रिवेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। अब ये समझना है कि इसमें वन वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह कर देना, बगावत कर देना। तो ये म्यूटनी एकदम क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा लॉफुल अथॉरिटी है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो म्यूटनी यहां पर एकदम सही हो जाएगा। एक देखो कोप, इन सब की स्पेलिंग भी मैं आपको बता दूंगा जो जो जरूरी है। देखो COUP, कोप का मतलब होता है कि किसी के ऊपर चोट पहुंचाना, किसी को आघात कर देना। एक होता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब जैसे आपने देखा हो ना कि हाँ क्रांति बोलते हैं उसे, क्रांति, उसको रिवॉल्यूशन। एक होता है डिसीडेंस, डिसीडेंस का मतलब होता है कि दो पार्टियां उनके बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, तो वो डिसीडेंस हो गया, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल में इसका आंसर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, ऐसे सोल्जर्स जो घोड़े की पीठ पर बैठ के क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं, उनसे क्या, उन्हें कैबलरी क्या बोलते हैं, उन्हें कैबलरी बोलते हैं। घोड़े पर सवार होकर के जो युद्ध लड़ने वाले योद्धा होते हैं उनको बोलते हैं कैबलरी। एक होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चल के जो सेना जाती है ना, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। एक होता है आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब होता है तोप से लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं उन्हें आर्टिलरी बोलते हैं। और घोड़े के पीठ पर बैठ के लड़ने वाले उसे कैबलरी बोलते हैं। आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब होता है जिनके मतलब क्या, जिनको कवच वगैरह पहना दिया जाता है ना लड़ाई के दौरान, तो वो क्या है, आर्म्ड होते हैं, बिल्कुल आर्म से लैस होते हैं, सारे हथियार उनके पास होते हैं। तो ऐसे करके मामला है। आगे क्वेश्चन देखो, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए बोलता है। आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा जो प्रवक्ता होते हैं वो अदर अदर पार्टी के होते हैं और एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, मतलब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो स्पोक्समैन उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, स्पोक्समैन उनको बोलते हैं, जो अपनी पार्टी के लिए बोलता है। अब बंदा तो दूसरा हो गया ना, जो दूसरे के लिए बोल रहा है, मतलब पार्टी के लिए बोल रहा है। एक होता है लीडर, लीडर का मतलब नेता। सपोर्टर का मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब समर्थक, जो हेल्प करता है किसी की, सपोर्टर, ठीक है, किसी को समर्थन देता है अपना। एक होता है नेमिंग, नेमिंग का मतलब नामकरण। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे कि ए मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो लिखना लिखना भी नहीं पढ़ना भी नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं उसे, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलिटरेट। सबको आपको आना चाहिए, जितना भी ये चार स्पेलिंग लिख रहा है ना, इन सबको आना चाहिए। देखो अनएजुकेटेड का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो। आप कहेंगे सर जी अनएजुकेटेड भी तो लगा सकते हैं ना, नहीं सर, देखो इसके लिए प्रॉपर एक वर्ड दिया गया है इलिटरेट। आपने ये एजुकेटेड में से ही तो अनएजुकेटेड बना दिया है, ऐसा नहीं करना, जो फिक्स है वही आपको याद करना है। तो इसके लिए भाई फिक्स है इलिटरेट। लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट जो नहीं पढ़ा लिखा हो। एक होता है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट नया वर्ड है आपके, हो सकता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं हो, ठीक है। एक होता है ओब्लीवियस, ओब्लीवियस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी भूल जाता है, जो भुलक्कड़ इंसान होता है वो ओब्लीवियस होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, देखो ये वाले कई बार रिपीट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। देखो स्पेलिंग आपको याद करना है। एम्बैरस, एम्बैरस का स्पेलिंग इसमें सेकंड वाला एकदम सही है, EMBARRASS। एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब क्या होता है कि शर्मिंदा, शर्मिंदा करना, ठीक है, एम्बैरस हो जाएगा। एक होता है रिलीज करना, तो रिलीज का तो भाई पहला वाला जो स्पेलिंग है वो एकदम सही है। रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना, ठीक है, किसी को छोड़ देना, कि जाओ आप जाओ, रिलीज कर दिया। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, आना चाहिए। तो रिलीज का क्या हो जाएगा, RELEASE। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर हम आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी मैं आपको बताते जा रहा हूं उनको आप अच्छी तरह से समझ लो, तभी आप अच्छा कर पाएंगे स्कोर। वरना यदि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मतलब आपका कोचिंग जाना बेकार है, ठीक है, ये वाली वीडियोस भी देखना बेकार है। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं उनसे पता चलता है कि हाँ मतलब हमारे बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते आप, सर यदि बेकार लगता है तो देखो डिसलाइक करके जाया करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। और अच्छा लग रहा है तो फिर एक नहीं दबा के दो बार, मतलब एक ही बार आपको करना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। 14वां क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, इसमें आपको समझना है। देखो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कई बार बताया था कि जो होता है ना सैड, देखो सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको टू लिखना है, लेकिन अगर कहीं टोल्ड लिख रहा है और लास्ट में अगर टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसमें हमको क्या टू नहीं लिखना है। समझ में आ गया। चलो ये बताओ इस टोल्ड के बाद टू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। सर टोल्ड के बाद तो टू आता ही नहीं है, आता नहीं है तो मतलब ए वाला क्या है, गलत है। आ रहा है तो उसमें मतलब वो गलत हो गया ना। चलेगा
आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक और क्वेश्चन पर हम कमांड रखते हैं। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स। मतलब मॉडर्न जो यूथ है ना, वो आज के टाइम पर क्या करता है कि फिल्म देखने पर क्या ज्यादा अटेंशन पे करता है, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं देता है। अब ये समझ लीजिए आप, एक चीज समझ लीजिए, देखो यहां पर लिखना अटेंशन टू, पहली बात तो ये देखो अटेंशन टू एक साथ आता है, अच्छी बात है। इसके बाद ये पार्टिसिपल यूज हो रहा है, तो ये जो देन है ना वो एक तरह से एंड की तरह कार्य करता है। भाई एंड से पहले जो भी पार्टिसिपल है तो एंड के बाद भी पार्टिसिपल आएगा। तो पार्टिसिपल का मतलब होता है कि देखो यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी, ये फिलहाल में भी आप ऐसे समझो, वर्ब प्लस आईएनजी, तो देन से पहले वर्ब प्लस आईएनजी आ रही है, तो इसका मतलब है कि देन के बाद जो वर्ब आएगा सर वो भी तो आईएनजी वाली फॉर्म में आएगा, तो टू में तो आता ही नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रीडिंग यहां पर एकदम सही एकदम आ जाएगा। तो रीड की टू रीड की जगह पर होना चाहिए रीडिंग, और ये सी वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखो पहली बात तो ये कि जो हार्डली है ना सर, ये डाई से पहले आना चाहिए, हार्डली जो है वो डाई के पहले आना चाहिए। सर ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, अगर मुश्किल से इस तरह का यदि कोई मीनिंग देता है, अर्थ देता है, जैसे हमारी जो जो पुरानी आदतें होती है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल से क्या खत्म होती हैं, मरती हैं, तो इसका मतलब है कि हार्डली का मतलब यहां पर मुश्किल से बिल्कुल सही बैठ रहा है। जब मुश्किल से मीनिंग हो हार्डली का तो आपको इसे वर्ब से पहले लिखना है, तो वर्ब तो डाई है, तो ये हार्डली को आना चाहिए था डाई से पहले। ज्यादा मत समझो, बस इतना ही समझ लो, कॉन्सेप्ट तो ये काफी लंबा है फिर समझाने में, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो। आगे 43 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। आगे वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी अगर डिजिट आ जाए, क्या आ जाए, जब भी कभी अगर डिजिट आ जाए तो डिजिट से पहले बताओ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना पड़ता है, फॉर लगाना पड़ता है। सर एक बात बताइए, फॉर तो लगाना पड़ता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस वाले सेंटेंस में क्या फॉर यूज हो रहा है, क्या नहीं। देखो फॉर आवर्स ये एक डिजिट की बात की जा रही है, जहां पर डिजिट की बात की जाए वहां पर सेंस नहीं, वहां पर फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कंडीशनली कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं ऐसे समझा दूं कि देखो इफ के साथ जो सेंटेंस चलता है ना, उसमें आपको हेड थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या लगानी है आपको, हेड थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जो बाकी जो आगे वाला सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। बस ये सिर्फ इतना याद करो, देखो दोनों चीजों को आप इसमें याद कर लो क्योंकि ये एयरफोर्स में भी आया है। यानी इफ के साथ अगर हेड थर्ड फॉर्म आ रही है तो आगे वाले में आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म देखना ही देखना है। सर जी ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर लास्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया तो पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म आएगा। चलो आगे देखिएगा, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। आगे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इसको। अगर कभी भी एक सीक्वेंस होता है नाउन आफ्टर नाउन, क्या होता है, नाउन आफ्टर नाउन, तो जो नाउन होता है वो सिंगुलर कंडीशन में आता है। देखो ये नाउन है फिर आफ्टर आ गया, ये नाउन है, तो ये जो नाउन है ना ये दोनों के दोनों ये सिंगुलर कंडीशन में आएंगे, तो ये होना चाहिए स्पीकर आफ्टर स्पीकर, तो ये ए वाले में क्या एरर है। चलो ये वाला आप समझना, जितना भी मैं 46 से लेकर के आपको समझा रहा हूं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, इस मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है इनका। देखेगा ही हिज लिविंग बाई हार्डवर्क, यानी कि वह कमाता है ना, वो क्या करता है अपनी रोजी रोटी कमाता है बहुत मेहनत करके, तो यहां पर अंस आना चाहिए, EARNS यहां पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। ठीक है, तो विन का मतलब जीतना, अर्न का मतलब कमाना, और क्रिएट का मतलब क्या, निर्माण करना, बनाना, और एबल का मतलब योग्य। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो ब्रेड इज यूजली मेड व्हीट। अब ये समझना है आपको कि यहां पर मेड के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेड वाला भी रिपीट होता है। देखो यहां पर क्या है, किसी चीज से यदि कोई भी चीज बनाई जाती है तो मेड के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो ये वाला देखो फ्रॉम एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर इंटेरोगेटिव हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा हो और आगे कभी भी डिड या फिर डू आ रहा हो, तो आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉल, और इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या बताओ, इसमें दो आ रही हैं,
एक तो लाइक आ रही है, एक वांट आ रही है। देखो ये सेकंड तो आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल में आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं इस वाले सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग आप देख लीजिएगा। मतलब डू यू वांट टू सी माय कलेक्शंस, क्या आप मेरे कलेक्शन को देखना चाहते हैं? ठीक है, डू यू लाइक टू सी, क्या आप मेरे कलेक्शन को देखना पसंद करेंगे? तो देखो वांट वाला यहां पर ज्यादा सुरक्षित है। एक और बात, वांट और देखो वांट और लाइक के बाद जो वर्ब आएगा वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। ये तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को, बट आपको मीनिंग भी एक बार देख लेना है, चलेगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी जो बच्चे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी इसका, देखो ये वाला प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो और प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। उनमें ज्यादातर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आप